Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the 10th poem from your book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the poem is The Tale of Custer the Dragon. अब ये जो पोएम है ये थोड़ा सा बड़ा सा फ़नी सा पोएम है और क्योंकि जो इसके राइटर हैं ऑर्डन नैश, जो उसका पूरा नाम है फेडरिक ऑर्डन नैश, ये अक्सर कॉमिकल या जो आप क्या कहते हैं फ़नी कह सकते हैं, जो है इस तरह के उन्होंने काफ़ी ह्यूमरस पोइट्री लिखा है। तो इसमें भी इस तरह से ह्यूमर की ही बात की गई है। जो फेडरिक ऑर्डन नैश था ये भी एक अमेरिकन पोइट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 अगस्त 1902 और उनका जो डेथ हुआ था मई 1971 को। ठीक, तो ये काफ़ी लाइट वर्स के लिए जाना जाता था और सबसे काफ़ी अमेरिका में काफ़ी जो है ये बड़ा फेमस रहा ह्यूमरस पोइट्री के लिए। ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर जो है ये 1936 में लिखा गया था और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा सा और इंटरटेनिंग बना करके 1995 में इसको पब्लिश किया गया। पब्लिश तो 1936 में भी हुआ था लेकिन वो एक बुक में हुआ था और इसको थोड़ा सा और अच्छा बना करके फिर से इसको किया गया। ये जो पोएम है एक बैलेड है। आप समझते हैं कि बैलेड सोनेट जैसे 14 लाइन का अगर कोई पोएम होता है तो उसको हम सोनेट कहते हैं। तो ये बैलेड क्या होता है, जब किसी स्टोरी को, बैलेड क्या होता है अगर सॉन्ग है या पोएम, सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, यानी कि एक तरह से हम उल्टा करके सुना करके स्टोरी को एज ए सॉन्ग या पोएम की तरह अगर कहा जाता है तो वो उसको बैलेड कहा जाता है। तो अब इसमें क्या लिखा है कि दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। जो है यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बैलेड दैट नैरेट टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म। यानी कि आपने अभी तक जो बैलेड वगैरह सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि आपको हीरोइज्म की बात, यानी कि हिम्मत या इस तरह के जो हम हीरो वगैरह काम कर उस तरीके के। लेकिन ये क्या है, दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू ए पैराडी, यानी कि काफ़ी ये ह्यूमरस है। और पैराडी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है राइटिंग, म्यूजिक, आर्ट, स्पीच एक्सेट्रा दैट इंटरटेन, यानी कि किसी का कॉपी जब किया जाता है, इंटेंशनली कॉपी द स्टाइल ऑफ समवन फेमस होगा, किसी का कॉपी करके उसका तरह से मतलब इंटरटेन करने के लिए। इसीलिए कहता है कि रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, यानी इसको ज़ोर से पढ़ना है। और इसके तो अब ये पोएम है क्या कि थोड़ा सा और देखते हैं कि बड़ा सा फ़नी सा है कि एक गर्ल होती है, वो बाकी सारे जो है छोटे छोटे पेट डॉग वगैरह सब के साथ रहते हैं। उसमें एक जो ये जो लिखा है ना कि कस्टर द ड्रैगन, अब ड्रैगन के साथ और ड्रैगन को सबसे जो है वो कमज़ोर माना गया है इसमें इस पोएम में, लेकिन असलियत कुछ और ही है। तो पढ़ते हैं इसको। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। अब ये जो बेलिंडा है, पहले बताते हैं कि एक गर्ल है। तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a relio trulio little pet dragon। अब सब में देखिए एक तरह से हम लिटिल का यूज़ किया गया है, तो अब लिटिल बार बार यूज़ किया गया। तो जब आप पोइट्रिक डिवाइस पढ़ेंगे तो इसको हम रिपीटेशन भी कहते हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। तो जैसे बेलिंडा क्या है, एक गर्ल है जो कि एक वाइट हाउस में रहती है और किसके किसके साथ, एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है एंड और फिर क्या है, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है। तो एक मान लीजिए आपका, अगर हमारे पास ये सुविधा नहीं है ना तो हम बना के दिखाते कि छोटा सा माउस, छोटा सा किटन यानी कि कैट, फिर क्या है, एक लिटिल येलो डॉग है, ठीक, और एक लिटिल रेड वैगन। वैगन क्या होता है, जिसमें कि खींचने के लिए, यानी कि एक तरह से जो जिसमें सामान लगा करके सामान रख करके लोग कोई खींचता है, उसको हम वैगन कहते हैं। तरह से वही व्हीकल ही हुआ, लेकिन वो खींचने वाला होता है। और फिर क्या है, एक रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब यहाँ पर देखिए ड्रैगन की बात की तो ड्रैगन क्या है, एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसको कि चाइना वगैरह में जो है, जैसे हम कहते हैं कि चाइना हमारा लाइन है तो उसका ड्रैगन होता है। कभी कभी आप इकोनॉमिक की एक्टिविटी का कंपेयर किया जाता है तो देखियो ड्रैगन ने ऐसा कर लिया, चाइना को कहा जाता है। तो उन लोग का मैथोलॉजिकल क्रिएचर है ड्रैगन, एक वाइल्ड एनिमल होता है जिसके कि
मुंह से आग निकलते रहता है, तो उसको ड्रैगन कहते हैं। तो और ये जो रिलियो ट्रूलियो लिखा हुआ है, इसका मतलब है रियली ट्रूली। तो यानी कि एक सच में, माने कि अब सही में और सच में जो है एक छोटा सा ड्रैगन है उसके पास। यानी कि अब ये जो बेलिंडा है उसके पास क्या है, एक माउस है, एक डॉग है, एक किटन है, और फिर एक वैगन है जिस जो कि खींचने गाड़ी कह सकते हैं, वैगन। और फिर क्या है, एक लिटिल पेट ड्रैगन है। ठीक, इतने सारे एनिमल के साथ वो रहती है। अब ड्रैगन घर में रहता है तो हंसने वाली बात भी है, क्योंकि ड्रैगन कभी लाइन वगैरह जो कभी या टाइगर वगैरह घर में होता है, तो ड्रैगन भी उतना ही वाइल्ड क्रिएचर है, तो ये घर में है, तो एक तरह से हंसने वाली ही बात है। तो चूंकि ये हंसने वाली है इसलिए हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किचन वॉज इंक। अब यहाँ पर जो किटन है उसका नाम क्या है, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी वॉज कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब जो माउस है लिटिल छोटा सा, उसको वो ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज वॉज शार्प एज मस्टर्ड। अब ये जो लिटिल डॉग है वो काफ़ी तेज़ तरार है, उसको कहती है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम ए कस्टर्ड। यानी ऊपर जो हमने लिखा हुआ है कि हमारा जो स्टोरी है कि टेल ऑफ द कस्टर द ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन को वो कहती है कस्टर्ड, जो कि काफ़ी कावर्ड है, यानी काफ़ी डरपोक है। तो यानी सबको उसने नाम दिया हुआ है कि किटन का नाम इंक है, डॉग का नाम सॉरी माउस का नाम ब्लिंक है, जो येलो कलर का डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, और जो डरपोक सा ड्रैगन है उसको वो कहती है कस्टर्ड। ठीक, तो इसी पे स्टोरी है पूरा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ and the spike on the top of him, the scale underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and the Relio Trulio daggers on his toes. अब यहाँ पर बड़ा सा इंटरटेनिंग इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कस्टर्ड का, यानी कि ड्रैगन का, कि ड्रैगन क्या है जिसका कि बड़ा सा टीथ है। यानी कि ड्रैगन अगर कभी आप देखे होंगे, मतलब पिक्चर में ही कभी मूवी वगैरह में, तो क्या है, जो कस्टर्ड है ड्रैगन उसके बिग शार्प टीथ है, उसके ऊपर में स्पाइक। स्पाइक क्या होता है, कांटे की तरह निकला होता है, यानी कि सिर से लेकर के और उसके पीछे वाले पूंछ तक जो होता है वो स्पाइक निकला था। कहते हैं स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम, यानी कि उसके ऊपर में वाला जो पार्ट होता है स्पाइक होता है। स्केल अंडर द नीथ, स्केल क्या होता है, जैसे हम सांप को देखते हैं कि उसका जो जो बॉडी होता है उस पर जो इस तरह से बना होता है वो, उसको हम कहते हैं स्केल्स अंडरनीथ, यानी कि उसके नीचे वाले पार्ट में। मॉथ लाइक ए फायर प्लेस, अब उसका जो मुंह जो है वो कैसे जो है फायर प्लेस, जैसे कि उससे आग निकल रहा है। चिमनी फॉर ए नोज, यानी अब चिमनी क्या होता है, जिससे कि नाक से जो है धुआं जहाँ निकलता है उससे, यानी कि माउथ से आग निकलता है, नाक से धुआं निकलता है। और फिर से रिपीट करते कि रेलियो ट्रोलियो ड्रैगर्स ऑन हिज पिट, और जो उसका पाँव है, जो उसका टूस है, वो एक तरह डाइगर के तरफ है। ये डाइगर क्या होता है, बड़ा सा शार्प सा चाकू होता है, तो उस तरीके से ये इसका है। तो यानी कि जो ड्रैगन है जिसका कि नाम कस्टर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसके बड़े बड़े टीथ हैं दो, उसका जो ऊपर में स्पाइक है कांटे तरह से, नीचे का जो पार्ट है वो स्केल्स बना हुआ है, उसका माउथ जो है वो जिसमें जैसे चिमनी होता, चिमनी की तरह उसका नोज़ है, फिर उसके माउथ से आग निकलता है, फायर प्लेस है, और फिर जो उसका ड्रैगन। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया, इतना खतरनाक देखने में लगता है। फिर ये लोग कहता है, अब बाकी सारे जो एनिमल है उसका फिर से डिस्क्रिप्शन देती है कि ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं कि ऐसे हम बाद में भी बताएंगे, जब एज और लाइक करके किसी वर्ड का कंपेयर किया जाता है तो इसको हम सिमली कहते हैं। तो अब कहते हैं कि ब्लिंडा इतना ही ब्रेव है जैसे बैरल्स फुल ऑफ बियर्स। अब ये बैरल्स फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है बिना निर्भीक, जो इंसान कहते हैं जिसको जरा सा भी डर ना हो उसको कहते हैं फियरलेस। यानी कि ब्लिंडा जो है वो काफ़ी ही वो है, काफ़ी मतलब कि फुल ऑफ फियर, यानी उसको कोई डर नहीं है। खास करके वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। एंड जो इंक है, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर। अब ये इंक और ब्लिंक कौन है आपको पता है, यानी कि ये जो चूहा है और जो बिल्ली है वो इतना खतरनाक है कि लॉयन को भी चेस करके सीढ़ी से नीचे भगा देता है, इतना खतरनाक है। मस्टर वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज। और जो डॉग है मस्टर वो इतना ही ब्रेव है, अगेन कंपेयर किया गया है, जितना कि
खतरनाक से गुस्से वाला टाइगर जो अपने गुस्से में होता है, उतना जितना खतरनाक होता है कोई टाइगर, उतना ही ये भी है। लेकिन जो एक कस्टर है, बट द कस्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन ये जो कस्टर है वो अपने आप को कहता है कि मुझे एक केज दे दो ताकि मैं उसमें सेफ रहूं, और वो हमेशा डर से चिल्लाते रहते हैं। बट द कस्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी कस्टर चिल्लाता है कि उसको एक सेफ सा जगह दे दे ताकि उसमें वो शांति से रह सके। मतलब ब्लिंडा भी फियरफुल है, इंक और ब्लिंक तो खतरनाक है ही क्योंकि लायन को भी खदेड़ सकता है, मस्टर्ड भी उतना ही खतरनाक है जितना टाइगर होता है, लेकिन जो कस्टर्ड है वो बड़ा ही डरपोक है और इसलिए वो जो है छुपने की कोशिश करता है कि उसको नाइफ केज में दे दिया जाए। अब फिर नेक्स्ट आता है, ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, इंक ब्लिंक एंड बस्टर दे रूडली कॉल हिम Percival. They all sat laughing in the little red wagons and the Relio Trulio cowardly dragon. अब फिर से कहते कि ब्लिंडा जो है टिकल हिम, टिकल का मतलब होता है किसी को गुदगुदी करना, यानी कि उसको ब्लिंडा जो होती है उसको टिकल करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, यानी कि उसका मजाक उड़ाती है, मतलब उसको गुदगुदी लगा करके या फिर इस तरीके से काफ़ी मजाक, अनमर्सीफुली बिना किसी उसको ये नहीं लगता कि उसको बुरा लगेगा, इस तरीके से। जो इंक और ब्लिंक और मस्टर है, दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल। अब पर्सिवल के थे जो किंग ऑथर थे, उसके दरबार में एक नाइट हुआ करता, नाइट मतलब योद्धा हुआ करता, काफ़ी खतरनाक थे, लेकिन किसी कारण से एक युद्ध में से वो भाग करके आ गया था, इसीलिए उसको डरपोक कहा जाने लगा। और इसीलिए जो इंक ब्लिंक और मस्टर था वो उसको रूडली जो है, माना बिना, रूडली तो आप समझते हैं कि बिना किसी इसके उसको पर्सिवल कहा जाता था। और देश सब जितने सारे थे ये ब्लिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर, वो सारे क्या करता था, किस में बैठता था, वो जो रेड वैगन था, छोटा जो हमने व्हीकल की बात बताई, छोटा सा रेड वैगन, उसमें बैठ करके और हंसते रहता था, किस पे, कस्टर पे। और कस्टर जो है, सॉरी जो ये जो कस्टर है, द रेलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, और ये जो डरपोक सा ड्रैगन है इस पे। अब फिर नेक्स्ट टाइम की, ब्लिंडा गिगल टिल shook the house and blink said wick, which is giggling for a mouse. Ink and Muster rudely asked his age when the custer cried for a nice safe case. अब ब्लिंडा जो है गिगल, गिगल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हंसना जो ऑकवर्ड, मतलब बड़ा बुरा, जो कि आपको बड़ा अजीबो गरीब लगा, वियर्ड सा लगेगा। तो ब्लिंडा इतना गिगल करती थी जब तक कि पूरा घर जो है, टिल शी शुक द हाउस, कहने का मतलब जब तक पूरे घर में उसकी हंसी का सबको पता ना चल जाए, इस तरीके से। और जो ब्लिंक था सेट वी, अभी ब्लिंक की आवाज़ है वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि जो ब्लिंक जो था ये यहाँ के विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी जो ब्लिंक था वो वीक्स, ये वो उसका आवाज़ था ब्लिंक का। और जो इंक था, जो मस्टर था, जो है उसको जानबूझ करके बड़ा रूडली तरीके से उसका एज पूछा करता, कहते हैं ना किसी को अगर एम्बैरेस करना है तो उसका एज पूछ लो, तो बार बार उसका एज पूछ रहा है, किसको, कस्टर्ड को। और वो जो कस्टर्ड था, व्हेन द कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड था वो केज के लिए जो है चिल्लाते रहता था। तो ये सब सारा इन लोगों का सोचना था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड and the master growled, and they all looked around. Mioch, cried Ink. Ouch, cried Blenda. And there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पर देखिए, अचानक से है, सडनली, अब इसको हम रेपिटेशन भी कहते हैं। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी मतलब क्या, खतरनाक सा आवाज़, यानी कि वाहियात सा आवाज़, बड़ा भद्दा सा आवाज़, तो नेस्टी, और एक तरह से आपको जो खतर वो हो, तो इस साउंड उसको सुनाई दिया। एज मस्टर ग्राउल, जो मस्टर था, डॉगी जो था, जो कुत्ता था, वो क्या करता, ग्राउल करना शुरू, यानी कि जो गुर्राना शुरू करता है, भौंकना शुरू करता है, इस तरह से किया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और फिर जो है सब देखना शुरू किया कि आखिर ये क्यों ग्राउल कर रहा है। म्योच, क्राइड द इंक, यानी कि अब ये म्योच जो है, म्यो प्लस ये जो एक वर्ड होता है ना कि बिल्ली जब कहता है ना कि म्यो प्लस ऑच, तो ये म्योच, ये वर्ड को किया गया, क्राइड इंक।
अब इंक कौन था ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि इंक जो था वो कौन था, एक किटन था। फिर जो है म्योच क्राइड इंक, ऑच क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा जो है वो कहती ऑच, ठीक, जो ब्लिंडा थी। अनफेड एंड देयर वॉज ए पायरेट, पायरेट कौन होता है, जो जो रॉबर्ट होता है सी में चलने वाला, यानी कि जो सी में जो लोगों को अटैक कर देता है उसको हम पायरेट कहते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो देख रहा है कि वो जो पैरेट है वो क्या है, जो है विंडो पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पर विंडो को ये चेंज कर दिया है, जो कि राइमिंग स्कीम बनाने के लिए इसको विंडा लिख दिया है। अब क्या देखता है, जो पैरेट है उसके हाथ में क्या है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कैटलेस ब्राइट। His beard was a black, one leg was wood, and it was clear that the pirates mean no good. अब जो पायरेट था जो कि उसके घर आया था, जिसको देख करके इन लोगों का एक्सप्रेशन निकला, तो इसके एक हाथ में पिस्टल था, दूसरे हाथ में पिस्टल था, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलेस ब्राइट, और फिर जो है उसके मुंह में क्या था, अपने दांतों से क्या पकड़ा हुआ था, एक कटलेस ब्राइट पकड़ा। अब ये कटलेस क्या होता है, एक तरह से चाकू होता है लंबा सा, जो कि एक कर्व सॉर्ड विद अ सिंगल शार्प एज होता है, स्पेशली यूज़ किया जाता है जब पुराने ज़माने के जो सेलर वगैरह होता था वो यूज़ करता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कट्टा कह सकते हैं, उसमें शुद्ध भाषा में हिंदी में कहें तो कटलेस ब्राइट। उसका जो बियर्ड था वो क्या था, ब्लैक था, और एक लेग जो था उसका वुड, यानी कि एक लेग कटा हुआ था, तो ऑब्वियस है वो पायरेट था, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, और ये बात स्पष्ट था कि जो पैरेट था वो आया था कुछ ना कुछ करने के लिए, माना कि वो कुछ ना कुछ बर्बाद करने के लिए आया था, अटैक करने के लिए आया था उस पर। तो इसलिए था कि इट वॉज क्लियर दैट पायरेट वॉज मीन नो गुड, यानी अच्छे के लिए वो नहीं आया था। अब देखो सबका एक्सप्रेशन क्या होता है। ब्लेंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट द मस्टर फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। इंक trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically mouse hole. अब क्या हुआ, जो ब्लिंडा थी उसका जो उसने देखी पैरट को, तो क्या हुआ, उसका कलर जो है पेल, पेल क्या होता है जब कोई शकल किसी का मुरझा जाता है डर के कारण इस तरीके से, तो उसका शकल ही चेंज हो गया, और वो चिल्लाई मदद के लिए, हेल्प हेल्प। जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड कौन था, मस्टर कौन था, यानी मस्टर जो था डॉग था, वो चुपचाप फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। अब टेरिफाइड यानी कि वो चिल्लाया, येल्प का मतलब होता है क्राई करना, तो यानी कि वो डर, एक तरह से डरा ही था और चिल्लाया, और वो भी गायब हो गया। जो इंक था, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो किटन थी वो चुपचाप जो है वो भाग गई। आप बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब कहाँ, जब टिकल डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी कि अगर ये लोग घर के ऊपर वाले पार्ट में होगा तो सबसे नीचे वाले पार्ट में भाग करके चला गया, और जो लिटिल मॉस था एकदम स्ट्रेटजिकली जो है मॉस होल्ड में गायब हो गया, यानी सारे भाग गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात, लेकिन but up jump Custer, snorting like an engine, clashes his tail like an iron in the dungeon. With a clatter and a clank and the jingling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. अब क्या हुआ, जो कस्टर था जिसको ये अभी लोग डरपोक कह रहे थे, उसने क्या किया, सीधा जो है स्नोटिंग, स्नोटिंग जैसे इंजन चलता है उसको हम बाइक को स्टार्ट करके या किसी को स्टार्ट करके ऊपर नीचे जो उसको हम स्क्लेटर दबाते तो आवाज़ करता है, तो इसी तरह स्नोटिंग का मतलब होता है मेक अ एक्सप्लोसिव साउंड। तो अब ये जो है जिस तरह से इंजन की आवाज़, इसी तरीके से जो है कस्टर उसके सामने इंजन की आवाज़ निकालते हुए क्लैसेस हिज टेल, अपना जो टेल है उसको मार लगाया दीवार से, क्लैसेस हिज टेल लाइक ए आयरन इन द डेंजन। अब डेंजन क्या होता है कि एक प्रिजन होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, तो जैसे कि उसमें कोई चीज़ टकराता है और जो आवाज़ होती है उसी की तरह ये अपने टेल से आवाज़ कर रहा था मार के दीवार पे। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जिंगलिंग स्क्विम, और ये क्लैटर भी जो मेटालिक चीज़ होती है जब टकराता है, या दरवाजे वगैरह जो होते हैं लोहा का उसका खोलते हैं, और क्लैंक भी वही होता है, जिंगलिंग भी वही होता है। जिंगलिंग का मतलब होता है कि नॉइजी मेटेलिक हिटिंग मेटल्स, यानी कि सारे जो है उस तरीके, जैसे लोहे की जो आवाज़ होती है उस तरीके से होने लगा। स्क्विम का मतलब होता है ट्विस्ट करना, या फिर एक इधर से उधर मूव करना, यानी कि उसके आगे में इधर से उधर वो
मूव कर रहा था और खटाखट आवाज़ कर रहा था भयानक से। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वोम्स। और वो रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड होता है, जैसे कि वो कीड़े पे जो जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको जो अटैक करता है, इसी तरीके से वो सामने जो है उसके पायरेट के गया, अटैक किया उस पर। द पायरेट गेप्ड एट द ब्लेंडर ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and the custer gobbled him every bit. अब क्या हुआ, जो पायरेट जो है, गेप गेप का मतलब होता है किसी को घूर करके देखना, बड़ा सरप्राइज वाले, सारे भाग गए और जो ब्लिंडा के ड्रैगन थे उसको देख करके पायरेट जो है उसको घूर रहा कि अच्छा ये तो बड़ा खतरनाक सा स्थिति पैदा कर दिया उसके लिए। ही एंड गल्प सम गॉर्ग। गल्प का क्या मतलब होता है, ईट या ड्रिंक क्विकली या सोलिंग, यानी कोई चीज़ को जल्दी से जब हम पीते हैं या ड्रिंक करते हैं। गॉर्ग होता है जो अल्कोहल होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जैसे रम वगैरह होता है उसको। तो और फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और फ्लैगन होता है एक बड़ा सा बर्तन जो कि अल्कोहलिक यानी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अपने पॉकेट से वो बर्तन निकाला, यानी जो उसका वाइन था, और अपने थोड़ा सा 2 घूंट पी लिया। उसके बाद 2 यानी कि एक तरह से उसको ये दिखाने के लिए, देखो हम भी हैं इस तरह के इंसान कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। और उसके बाद उसने क्या, ही फाइट 2 बुलेट्स, और 2 बुलेट उस पर मारा, किस पे, ड्रैगन पे, लेकिन दोनों में से कोई बुलेट नहीं लगा। एंड द कस्टर गोबल्ड हिम, और कस्टर ने क्या किया, उसको निगल। गोबल का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप ईट या फूड टू फास्ट, जब कोई भोजन आप एकदम जल्दी से खाते हैं, तो इसी तरह के कस्टर ने क्या किया, एकदम उसको गोबल कर निगल गया, एवरी बीट, यानी कि पूरा ही का पूरा उसको निगल गया। अब देखो, अब इससे पता चला कि कौन ज़्यादा कावर्ड था और कौन ज़्यादा ब्रेव था। ब्लेंडा ब्लेंडा इम्प्रेस हिम, यानी कि ब्लेंडा ने अब उसको, बेलिंडा जो थी उसको गले लगा दी। मस्टर लिक्ड हिम, जो मस्टर थे उसको लिक करने लगा, यानी कि डॉगी क्या करता है जब प्रेम दिखाने की कोशिश करता है आपको चाटना शुरू कर देता, तो जो मस्टर था उसको लिक करना शुरू कर दिया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, वो जो पायरेट था, जो पायरेट आया था उसके लिए कोई भी शोक नहीं मना रहा था। क्यों मनाएगा शोक? और इंक और ब्लिंक जो था काफ़ी खुश था, इन ग्ली, ग्ली का मतलब होता है हैप्पी, डिड जायरेट, और जायरेट का मतलब होता है डांस करना। तो यानी कि जो इंक और ब्लिंक थे वो काफ़ी खुश थे, और जो कस्टर्ड थे उसके चारों तरफ डांस करने लगा। अराउंड डिड गैरेट अराउंड एंड ड्रैगन दैट एट द पैरेट, यानी कि जो ड्रैगन जो है पैरेट को खा गया था, तो जो इंक ब्लिंक थे उसके चारों तरफ बड़े खुशी से नाचने लगा। तो यानी ब्लेंडा ने उसको इस बात के लिए गले लगा लिया, मस्टर जो था उसको लीक करने लगा, और जो कोई भी जो जितने सारे थे उसमें से कोई उसके लिए शोक नहीं मना रहा था, मौन नहीं कर रहा था उसके लिए। अब ये कुछ देर हो गया, उसके बाद फिर जो है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर, कुछ देर के बाद जो है मस्टर जो है डॉग यानी डॉग जो है वो बोला, क्या बोला, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। तो कहता है कि मैं जितना ड्रैगन जो है अभी जो ये कस्टर्ड जितना ब्रेव है उससे मैं दुगुना जो है वो रहता, मतलब कि मजबूत रहता, ब्रेव रहता, अगर मुझे मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो। अब इस पे जो है एंड स्पोक इंक एंड ब्लिंक, अब स्पोक ब्लिंक, अब ये इंक और ब्लिंक वो दोनों बोलता है, वी हैड बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक, हम लोग तो तिगुना ब्रेव होते जितना हम लोग सोचते हैं उससे। एंड द कस्टर, फिर तो कस्टर बड़ा ही डाउन टू अर्थ था, बड़ा ही बेचारा सा इंसान था वो, मतलब बेचारा सा इंसान कह सकते, बेचारा सा एनिमल था। तो वो कहता है कि आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं तो तुम लोगों की बातों से एग्री हूँ। द एवरीबडी इज़ ए ब्रेवर देन मी, कहने कि जितने सारे हो सब जो हो मुझसे ज़्यादा ब्रेवर हो। तो यानी अब दिखाने की कोशिश किया क्यों फ़नी सा था, जो जिनके लिए लाइन को चेस कर रहा था और टाइगर को भगा दे रहा था, ब्लिंडा इतनी बड़ी ब्रेव थी, यानी कोई जो थी बेलिंडा या फिर इंक और ये सब कोई ब्रेव नहीं था, ब्रेव कौन था, ड्रैगन था। लेकिन ड्रैगन अपने आप को कभी, तो ये होता है जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा या जो सच में जो इंसान ब्रेव होता है वो कभी डिंग नहीं हाँकता है एक तरह से, इसलिए एक तरह से सिखाने वाली ये बात है कि डिंग नहीं हाँकना चाहिए। अब फिर रिपीट होता है ये बात, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अब यहाँ पर देखिए, ये
पहले वाले में लाइन रिपीट होता है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, जहाँ से शुरुआत हुआ था, बस यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, यानी अभी भी रहती है, पहले कहती कि रहती थी और अभी भी रहती है, प्रेजेंट में ले आया, with her little black kitten and a little grey mouse and her little yellow dog and a little red wagon, यानी इस सब के साथ and her रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, यानी कि ये जो पहला स्टेंजा था उसमें स्टिल लगा करके बाकी रिपीट कर दिया। फिर उसके बाद जो लास्ट में फिर जो उसके बाद उन लोगों के लिए रिपीट किया गया था, उसका कैरेक्टर बताया गया था कि बेलिंडा अभी भी उतना ब्रेव है जितना कि बैरल। इंक और ब्लिंक जो है अभी भी चेस कर देता है, यानी कि जो फोर स्टेंजा है वो यहाँ पर फिर से रिपीट है। मस्टर इज एज ब्रेव एज टाइगर बट द कस्टर कीप्स क्राइंग फॉर, वहाँ पर था कि कस्टर क्राइड, यहाँ पर है कीप्स क्राइंग, अभी भी रो रहा है। तो यानी समझा देने के बाद भी अभी प्रेजेंट, बाकी बस इसमें ये जो दोनों स्टेंजा फर्स्ट और फोर्थ रिपीट हुआ है इसको प्रेजेंट टेंस में रिपीट कर दिया है, बाकी सेम है। तो इसी तरीके से ये पोएम हमारा बड़ा फनी सा पोएम था, ख़त्म होता। देखते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या है। पहले तो राइमिंग स्कीम देखते हैं कि क्या है। अब राइमिंग स्कीम में सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसका राइमिंग स्कीम क्या है। अगर हम देखते हैं हाउस माउस वैगन ड्रैगन, यानी AABB, इंक ब्लिंक मस्टर कस्टर CC, फिर टिथ बीनीथ नोज टोज DDEE FFGG, यानी कि इस तरीके से ये आपका रिपीट हो रहा है। AABB CC DDEE FF, इस तरीके से आपका ये रिपीट हो रहा है। ठीक, एक चीज़ और हमने देखा था कि यहाँ पर पहले लाइन में ही कहता है पेट और ड्रैगन, ये आपको हमने बताया था कि एक जो पोएटिक डिवाइस होगा जिसको कि ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, कि जब दो वर्ड एक आपका अपोजिट वर्ड एक साथ रिपीट है, कि पेट क्या होता है पालतू और ड्रैगन होता है वाइल्ड एनिमल। तो कभी जो वाइल्ड एनिमल कभी पालतू एनिमल हो सकता है, तो ये जो लिटिल पेट है उसमें भी छोटा ड्रैगन बड़ी खतरनाक सा होता है। तो ये एक तरह से ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया गया है। उसके बाद आपको इसमें आपको हमने कितनी बार देखी, जैसे कि हमने कहा था कि एज और ये लाइक तरह से काफ़ी, अगर देखिए एक चीज़ होता है मेटाफर और एक होता है सिमली। जब लाइक और एज के साथ किसी वर्ड का कंपेयर किया जाता है, जैसे यहाँ पर था कि येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर, यानी एज के साथ कंपेयर किया गया, तो ये सिमली है। इसी तरीके से यहाँ पर मस्टर वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, ये भी सिमली है। तो ये जो वर्ड, ये इसको हम कहते हैं सिमली, तो ये आपका सिमली है। उसके बाद देखते थे एलिट्रेशन, कहीं पर है एलिट्रेशन, आपको पता ही है कि जब कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो जैसे अभी हमको अगर ना मिले तो आपको, हम तो सारे उसमें बताते जा रहे हैं, तो आप अपने से भी ढूंढ सकते हैं। तो जो मुझे नज़र आया अभी तक हमने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और बता दें कि एक होता है एल्यूज़न, आपने बीच में एक पढ़ा होगा कि उसको ये लोग जो है, एल्यूज़न क्या होता है, जब किसी प्लेस या जो आपका पर्सन होता है उसको जब पोइट्री में यूज़ किया जाता है कंपेयर के लिए, जैसे कि उसको पर्सिवल कहा गया था, कहाँ पर था, यहाँ पर, कि कॉल हिम पर्सिवल, ये क्या है एल्यूज़न है। ठीक, तो इस तरीके का जो है इसमें वर्ड जो है यूज़ किया गया है। बाकी इसमें जो भी आपको जो भी पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आएगा, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो नेक्स्ट जो ऐसे में लास्ट में सारे पोएम ख़त्म होने के बाद सब एक बार पोएटिक डिवाइस आपको लिख करके अलग से बताऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आप अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को खुद से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं बताऊंगा, हो सकता है कि याद रहे ना रहे, लेकिन अगर खुद से समझ में आएगा तो आप खुद से भी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या जो है एलिट्रेशन होता है, क्या एल्यूज़न होता है, क्या
इस तरीके से सारा जो है। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।